हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप जो है SPRCA पटवारी रिक्रूटमेंट 2025 का जो फॉर्म है घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। SPRC यानी कि हिमाचल प्रदेश से राज्य चयन आयोग, जिसके द्वारा जो 530 पदों पर जो पटवारी के लिए वैकेंसी यहाँ पर जो है जारी की गई थी, जिसके जो आवेदन हैं वो 12 तारीख से स्टार्ट होने थे, जो कि आज जो 13 तारीख को स्टार्ट हो चुके हैं। जिसकी जो अंतिम तिथि रहेगी आपकी वो 16 जनवरी 2025 रहने वाली है। सभी कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपये फीस यहाँ पर जो मैंडेटरी रखी गई है। 21 से 32 वर्ष के जो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 12th पास सिर्फ इसमें जो मांगी गई है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जो नीचे आ जाना है और आपको जो यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहें तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन जो डिटेल में मिल जाएगी एक वैकेंसी के बारे में। तो आप अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं इस लिंक के माध्यम से। अगर आप जो अप्लाई करना चाहते हैं तो सीधे आपको जो अप्लाई लिंक का जो ऑप्शन दिख रहा है, अप्लाई लिंक, क्लिक है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपको जो है कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश चयन आयोग के लिए आपको जो है यहाँ पर OTR करना जरूरी है। इससे OTR बहुत से राज्यों में चला हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। उसके बाद आप जो आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको जो है एज ए सिटीजन पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है अपना यहाँ पर न्यू यूजर साइन अप फॉर सिटीजन, इस पर जो क्लिक करना होगा। इसके बाद आपसे मांगा जाएगा आपका आधार नंबर। तो आधार नंबर आपको फिलअप कर देना है, टिक करना है और अपना आधार नंबर फिल करने के बाद गेट OTP पर जो आपको क्लिक कर देना है। OTP आने के बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो OTP आया है उसको आपको जो सिंपली यहाँ पर जो दिख रहा है आपको यहाँ फिलअप कर देना है। फिर आपको जो वेरीफाई OTP का जो बटन दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो आधार में आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको शो करा दी जाएंगी। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा मैं, आपका जो नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, केयर ऑफ यानी आपका फादर नेम और जेंडर स्टेट, जो आपके आधार में बेसिकली डिटेल हैं वो सभी यहाँ पर जो शो करा दी जाएंगी। फिर आपको जो नेक्स्ट बटन जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपना यहाँ पर मोबाइल और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद गेट OTP पर जो क्लिक कर देना है और अपना जो OTP आया है उसको यहाँ पर फिलअप करके वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। सेम उसी प्रकार आपको जो अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप कर देनी है, गेट OTP क्लिक करना, OTP आएगा तो OTP को फिलअप करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो यहाँ पर यूजर नेम है ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है जनरेट कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर अपना एक पासवर्ड फिल बनाना होगा। पासवर्ड आप कुछ भी जो आपको जो याद रहे वो आप बना सकते हैं, जैसे कि ABC@431 जो भी आपको याद रहे उसके अनुसार आप जो है अपनी सुविधा के अनुसार आप जो बना सकते हैं। अपने पासवर्ड को यहाँ पर फिलअप करने के बाद अपने पासवर्ड को जो दोबारा से आपको जो कन्फर्म कर देना है और नीचे आ जाना है, जहाँ पर आपको जो सबमिट का जो बटन है वो दिखाई देगा। आपको जो सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो शो करा दिया जाएगा कि थैंक यू, यूर साइन ऑन यानी कि SSOID है हैज बीन क्रिएटेड एंड अपडेटेड। आपको जो यूजर नेम शो करा दिया जाएगा। यू कैन आल्सो लॉग इन यूजिंग मोबाइल ईमेल एड्रेस और आधार नंबर से आप जो लॉग इन कर सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर जो लॉग इन बटन पर क्लिक करके आपको जो लॉग इन कर लेना है। तो हम यहाँ पर जो लॉग इन बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जो लॉगिन कर लेंगे, या फिर आप जो लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो यहाँ पर लॉगिन होकर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जो कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे वो मैं आपको जो बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल को जो मैनेज कर सकते हैं और एप्लीकेशन की जो डिटेल है वो आप जो दे सकते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फिलअप करने से पहले यहाँ पर जो भी कोई न्यू वैकेंसी है उसके एप्लीकेशन फॉर्म आपके जो इसी के माध्यम से फिलअप हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो स्टेप है, कुछ स्टेप यहाँ पर जो दिखाए गए हैं, जैसे कि ये, तो ये आपको जो एक बार जो है यहाँ पर फिलअप कर देने होंगे। तो सबसे पहले क्या जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो आपसे पूछी जाएंगी। तो उसमें क्या करना है वो मैं आपको चलिए बता देता हूँ कि यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल में क्या क्या कुछ सबको भरना है। सबसे पहले एप्लीकेंट का यहाँ पर जो नाम आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो नाम क्या है, तो वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। फिर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है और अपना जो जेंडर है, जो भी आपका जो जेंडर है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अपनी मदर का नेम भरना है और अपने फादर का यहाँ पर नेम फिलअप कर देना है। अपना मैरिटल स्टेटस है वो आपको चूज कर लेना है, जो भी आपका यानी कि मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है या अनमैरिड है, वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेना है। तो उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो 10th या 12th जो है हिमाचल प्रदेश बोर्ड से हुई है या नहीं है। अगर आपकी हुई है तो आपको जैसे सिलेक्ट करेंगे, नहीं हुई है तो आप जो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद पूछा जाएगा कि स्टेट यू बिलोंग, अगर आप जो है हिमाचल से हैं तो आपको जो हिमाचल प्रदेश ही सिलेक्ट कर लेना है और अपनी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर चूज कर लेनी है। अगर आप हिमाचल प्रदेश से बाहर से हैं तो आपको जो अपना स्टेट चूज करना है और यहाँ पर आपको कैटेगरी आपको नहीं चूज कर लेनी है। जिसके बाद आपसे आपकी सब कैटेगरी यहाँ पर पूछी जाएगी। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आप जो है
हिमाचल प्रदेश से बाहर से कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं तो आप जो अनरिजर्व ही चूज करें। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और आपको जो अपना नेशनलिटी हो या पर ऑटोमेटिकली इंडियन मिलेगी, तो आपको जो इंडियन ही रहने देना है। रिलीजन आपका जो चूज लेना है कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी अपने अनुसार है वो आप चुन सकते हैं। फिर पूछा गया है कि आप जो माइनॉरिटी हैं या नहीं है, वो आपको चूज कर लेना है येस और नो में से। फिर आर यू रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, तो अगर आप हैं तो येस करें और जानकारी देनी होगी आगे, नहीं तो आप जो नो पर क्लिक करने दें और सेव बटन पर जो है क्लिक कर दें। जिसके बाद आपका जो पहला स्टेप है यहाँ पर देखो देखने को मिल सकता है कि पहला स्टेप का जो पर्सनल डिटेल का है वो कंप्लीटेड आ गया है, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको जो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इस पर जो क्लिक कर देना है। सॉरी, उसके लिए आपको जो यहाँ पर जो क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप जो यहाँ पर जो साइड में आप साइड बार में जो दिख रहा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको जो क्लिक कर देना है और आपके जो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा तो उसमें आपको जो देखो दिखा भी है कि आपका जो प्रोफाइल हो 17% यहाँ पर जो कंप्लीट हो गई है। अब आपको जो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो यहाँ पर अपडेट करनी होगी। अगर यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपने मोबाइल नंबर दिया था वो यहाँ पर फिलअप मिलेगा। अगर आपको अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं या फिर अपने मोबाइल को एडिट करना चाहते हैं तो वो आप जो एडिट कर सकते हैं। और अपनी कोई ईमेल अगर आप देना चाहें तो वो आपको जो यानी ईमेल आईडी बेसिकली आपको जो देनी ही है, तो वो यहाँ पर आपको जो ईमेल आईडी को जो दे देनी है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं इसको जो एडिट भी कर सकते हैं। और फिर आपको नीचे आ जाना है अपने एड्रेस के लिए। एड्रेस में आपको जो अपना जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ब्लॉक सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी जो तहसील है वो और अपना जो पिन कोड आपका वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो उससे मैच कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। और तो जियो का आपका जो यहाँ पर एड्रेस फिलअप किया गया था आपके द्वारा वो जियो का तो यहाँ पर आपको जो है नीचे वाले में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। जिसके बाद आपको सेव बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो एड्रेस है और आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वो सेव हो जाएंगी। अब आपको जो ऊपर आ जाना है और यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो है अपनी क्वालिफिकेशन जो है ऐड करनी होंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का जो अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है, दोबारा से आपको जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर जो क्लिक करना होगा। इसका जो है अभी भी टिक आने का रीज़न क्या था वो आपको बता देता हूँ। आपको जो एड्रेस आपने सेव कर दिया है, लेकिन आपको जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक बार जो यहाँ पर एडिट करके और अपनी जो ईमेल आईडी हो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। और सेव बटन आपको जो दिखेगा यहाँ पर, सेव बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो टिक मार्क का ऑप्शन है ग्रीन ऑप्शन जो कंप्लीटेड यहाँ पर जो देखने को मिल जाएगा। फिर अब आपको जो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर ऐड करनी होगी, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर आपको जो है क्लिक कर देना है। फिर आपको जो अपने ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है और सबसे पहले आपको जो अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए जैसे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर ऐड करनी है, तो सबसे पहले हम जो अपनी जो 10th की डिटेल है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो उसके लिए सेकेंडरी सेलेक्ट करना है और क्वालिफिकेशन में मैट्रिक और यहाँ पर आप जो नोट्स कर सकते हैं और अपनी जो यूनिवर्सिटी का वो नाम है फिलअप करना है, इंस्टीट्यूट का नाम करना है, सब्जेक्ट यहाँ पर फिलअप कर देने हैं। और उसके बाद आपको जो है रिजल्ट का जो अपने पासिंग है या फेल है, सॉरी पासिंग है अपेयरिंग वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको जो पास सेलेक्ट करना है और अपना पासिंग ईयर है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर आपके जो ग्रेड टाइप थी वो परसेंटेज में थी या फिर CGPA में थी, तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप जो परसेंटेज यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो अपने कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं और मैक्सिमम आपके नंबर कितने होते थे उनमें से यहाँ पर फिलअप करने के बाद सेव क्वालिफिकेशन पर जो क्लिक कर देना है। सेम उसी प्रकार का आपको जो है अपनी जो सेकेंडरी की क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर ऐड करनी होगी। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई क्वालिफिकेशन जैसे ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तो वो अपने अनुसार आपको जो फिलअप कर देनी है। तो इस प्रकार जो सभी क्वालिफिकेशन आप जो ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भरने के बाद आपको सेव क्वालिफिकेशन पर जो क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर जो ऐड हो जाएंगी। तो आपको जो अपना अगला स्टेप यहाँ पर देखो देख सकते हैं, यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आगे भी जो है यहाँ पर ग्रीन टिक आ चुका है। अब आपको जो अपना वर्क एक्सपीरियंस के लिए वर्क एक्सपीरियंस पर जो क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो है अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको जो ऐड वर्क एक्सपीरियंस पर क्लिक करना है, अपनी संस्था का नाम देना है, सेक्टर बताना है और डोमेन आपको जो आपका डोमेन है वो फिर आप बताने के बाद आप स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट बतानी है। इस प्रकार आप जो वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको नो एक्सपीरियंस पर भी जो क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पर नो एक्सपीरियंस पर क्लिक करेंगे, जिस तो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर भी हमारा जो ग्रीन टिक आ चुका है। अब आपका अगला स्टेप होगा फोटो और सिग्नेचर अपलोड के लिए। तो अब आपको जो अपने फोटो एंड सिग्नेचर पर जो क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा आपके जो आधार में जो फोटो है वो यहाँ पर आप फोटो ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। फिर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज भी बता रखा है कि 10 से 500 KB के बीच आपको फोटो होना चाहिए। उसी प्रकार अपने जो सिग्नेचर वो भी आपको अपलोड करने का साइज रहेगा मिनिमम 5 से 300 KB के बीच में और फॉर्मेट रहेगा JPG
जेपीईजी और पीएनजी। तो आपका जो फ़ोटो सिग्नेचर का फॉर्मेट सेम रहेगा, तो वो आपको जो है अपलोड करने के लिए अपलोड फ़ोटो पर जो क्लिक करके अपने फ़ोटो को चूज़ कर लेना, जहाँ पर आपने अपना फ़ोटो जो है रख रखा है, तो यहाँ पर अपलोड कर देना है। सेम उसी प्रकार आपने जो सिग्नेचर है, वो भी इसी प्रकार आपको जो चूज़ फाइल करके अपने सिग्नेचर को जो है अपलोड कर देना है। तो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आपका जो फ़ोटो सिग्नेचर में जो ग्रीन टिक आ जाएगा। अब आखिर आपके पास बचा आपका आखिरी स्टेप जो डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने जो क्वालिफ़िकेशन आपने ऐड की थी, तो उस क्वालिफ़िकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स आपको जैसे 10th के और जो अपने 12th के और अदर को जो भी क्वालिफ़िकेशन आपने ऐड की थी, तो अगर आप कैटेगरी से रिज़र्व कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं, तो वो आपको जो यहाँ पर कैटेगरी के लिए जो है देखने को मिल जाएगा। तो उसके अनुसार आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो अपने आप जो अपलोड कर देने हैं। और वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने को ऐड किया, तो उसके भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर आपको जो अपलोड करने होंगे। तो अपलोड फाइल पर क्लिक करके अपने फाइल को जो चूज़ कर लेना, दोनों डॉक्यूमेंट्स आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट किए हैं क्वालिफ़िकेशन में, तो वो आपको जो अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के लिए आपको देखो यहाँ पर अपलोड बटन पर क्लिक करना है और अपने इस डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट का जो नंबर आपके डॉक्यूमेंट्स पर देखने को मिल जाएगा। जैसे 10th के, तो 10th का सीरियल नंबर जो हो आपको देखने को मिलेगा। फिर इश्यू डेट क्या है वो यहाँ पर बता देनी है, आपकी मार्कशीट पर देखने को मिल जाएगी। और वैलिडेट डेट है वो भी आप इसको आप तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि मार्कशीट पर ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो फिर आपको ये जैसे ये होती है आपकी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होगा, उस पर होती हैं। तो आपको जो इसको अगर मार्कशीट अपलोड करें, तो इसको जो छोड़ देना है, सिर्फ आपको इश्यू डेट ही यहाँ पर आपको जो भर देनी है। वो सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपने फाइल को चूज सिलेक्ट कर लेना है और सेव पर जो है क्लिक कर देना है। अब आपकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर 100% कंप्लीट हो गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपना जो ओटीआर है यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आपको जो है यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल पर जो क्लिक कर देना है। तो जैसे आप जो अप्लाई डिटेल एप्लीकेशन डिटेल पर जो क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो जितनी भी यहाँ पर एक्टिव एडवर्टाइजमेंट चल रही है, वो जो आपको जो एक्टिव एडवर्टाइजमेंट पर जो क्लिक करेंगे तो देखने को जो मिल जाएंगी। देन आपको यहाँ पर आना है और आपको जो नंबर 4 पर जो पटवारी या जो ट्रेनिंग के लिए जो वैकेंसी है, उसके आगे जो अप्लाई का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर सबसे पहले अपनी जो पोस्ट की जो डिटेल है वो आपको जो शो करा दी जाएंगी। इसके बाद आपको जो नीचे आ जाना है और अपने डिस्ट्रिक्ट का जो एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस आपको जो देनी है। कुल मिलाकर आपको जो 3 प्रेफरेंस यहाँ पर जो देनी है, वो आप जो है अपने अनुसार जो है यहाँ पर जो फिलअप कर सकते हैं। जिसके बाद आपको जो है यहाँ पर अगर आप जो अपनी एप्लीकेंट डिटेल है वो यहाँ पर एडिट करना चाहें, तो जो आप इस एडिट एप्लीकेंट डिटेल पर जो क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जो जानकारी सही है, तो आपको जो नीचे आ जाना है। जिसके बाद आपकी यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट डिटेल शो करा जाएंगी एप्लीकेंट डिटेल के बाद। अगर आपको लगता है कि आपको जो कॉन्टैक्ट डिटेल में अगर आप कुछ एडिट करना है, तो उस एडिट कॉन्टैक्ट डिटेल के माध्यम से आप जो डिटेल है वो आसानी से जो आप जो है एडिट कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि अभी जो जानकारी है कॉन्टैक्ट की सही है, तो आपको फिर से जो नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको जो है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो डिटेल है शो कराया जाएगी, जो आपके द्वारा यहाँ पर जो है फिल की गई है। अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी एडिट करना चाहें, तो जो कर सकते हैं। नहीं तो आपको जो आगे बढ़ जाना है, सेम इसी प्रकार आप जो अपने वर्क एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंट्स डिटेल को जो एडिट कर सकते हैं। बेसिकली आपका ये जो एक प्रकार से आपका जो प्रीव्यू है, तो आपको जो लगता है कि आपको जो जानकारी बिल्कुल सही है, तो आपको जो नीचे आ जाना है बिल्कुल। जिसके बाद आपको जो नीचे दिखेगा एक सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको जो है इस पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपसे कहा जाएगा कि प्लीज रिव्यू योर एप्लीकेशन। तो आपको जो है एक बार जो अपनी जो जानकारी है वही बताएगी कि आपको जो है कन्फर्म कर लेने हैं। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है, तो आपको जो फिर से ये सबमिट बटन जो दिख रहा है सबमिट एप्लीकेशन, इस पर जो क्लिक कर देना है। जिससे कि आपका जो फॉर्म है यहाँ पर जो सक्सेसफुली यहाँ पर जो सबमिट हो गया है। अब लास्ट स्टेप बचा आपका सिर्फ फीस पेमेंट के लिए, जहाँ पर आपको जो है 800 रुपये की यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। तो आपको जो पे नाउ बटन पर क्लिक करके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से आप जो आसानी से अपनी जो पेमेंट है जो कर सकते हैं। जिसके बाद आपका जो फॉर्म हो यहाँ पर जो प्रिंट आउट जो आप जो आसानी से ले सकते हैं। लेकिन आपका जो फॉर्म यहाँ पर जो है सक्सेसफुली जो सबमिट हो चुका है। एप्लीकेशन डिटेल देखने के लिए आपको जो है यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल पर जो क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो जैसे जो आपकी पेंडिंग अभी अगर आपने सक्सेसफुली यहाँ पर जो पेमेंट वगैरह कर दी है, तो आपको जो एप्लीकेशन अप्लाई पर जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस अगर आपकी पेमेंट पेंडिंग है, तो आपको जो है पेमेंट पेंडिंग में जो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि पटवारी की अपनी पेमेंट नहीं की है, सिर्फ आप डेमो के लिए फॉर्म फिल करके दिखा रहे थे, तो इसीलिए आपने जो पेमेंट नहीं की है। लेकिन जैसे आप पेमेंट कर देंगे, अगर आपकी पेमेंट वगैरह फेल्ड हो जाती है, तो आप जो है दोबारा से पेमेंट पेंडिंग डिटेल पर आकर क्लिक टू पे पर जो क्लिक करके अपनी जो डिटेल है अपनी जो डिटेल है वो भर के और अपनी जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों जो है आप जो है पटवारी जी हिमाचल प्रदेश में जो पटवारी की वैकेंसी है, इसका जो फॉर्म है जो घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें